नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं कक्षा 12 का जो सिलेबस चेंज हुआ यूपी बोर्ड का, वो देखिए इस प्रकार है। ठीक है, एक बार में दो चैप्टर लेके चल रहे। ठीक है, आप उस पर ध्यान दीजिए। चैप्टर नंबर 1 और 2 इस बार देखो, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, आपके दो चैप्टर हैं। ठीक है, इसमें से आपके हटाए गए टॉपिक ये है। ठीक, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश में केवल कागजी पट्टियों का क्रियाकलाप और विद्युतदर्शी बनाना को हटाया गया। ठीक है, अब आइए नंबर 2 टॉपिक है चालक तथा विद्युत रोधी। चालक तथा विद्युत रोधी में आपके केवल भू संपर्क की संकल्पना को हटाया गया है। ठीक है, अब आप आइए हटाया गया है प्रेरण द्वारा आवेश। प्रेरण द्वारा आवेश, ये आपको आवेशन हटाया गया। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन को हटाया गया। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 1 और 2 हैं। ठीक है, एक बार में आपके दो चैप्टर लेके चल रहे हैं। ध्यान दिए, सिलेबस के अनुसार ही आप पढ़िए। ठीक है, फालतू चीज़ आप पढ़ेंगे तो फिर आप परीक्षा में अच्छे अंक लाने में वंचित हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन। अध्याय आपका है 4 और 3 और 4। ध्यान दियो, स्थिर वैद्युत विभव है, ये अध्याय 3 है, तथा धारिता अध्याय 4 है। आपके दो चैप्टर एक बार में। ठीक है, ध्यान दियो, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें आपकी संधारित्र में संचित ऊर्जा को केवल व्युत्पत्ति को हटाया गया। ठीक है, और विभव वाले पार्ट से आपको कुछ नहीं हटाया गया है। ठीक है, संधारित्र में संचित ऊर्जा केवल व्युत्पत्ति को हटाया गया है और कुछ नहीं हटाया। ठीक है, इससे पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए आगे, अध्याय आपका 5 है विद्युत धारा। ठीक है, इसमें आपके हटाए टॉपिक ये है। ध्यान दिए, नंबर 1 विभिन्न पदार्थों के प्रतिरोधकता सारणी। जो अलग अलग पदार्थ होते हैं उनकी प्रतिरोधकता सारणी आपको हटाई गई है। अब आइए उसमें दूसरी हेडिंग है कार्बन के प्रतिरोधक वर्ण कोड युक्त प्रतिरोधक को हटाया गया है। ठीक है, अब आइए 3 हेडिंग इसी में प्रतिरोधकों को संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन तथा पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम में संयोजन। में प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजन और श्रेणी क्रम में संयोजन को आपको नहीं पढ़ने हैं। अब मालूम है समांतर क्रम को सूत्र क्या होते हैं, 1/r बराबर 1/r1, 1/r2, 1/r3, और श्रेणी क्रम को r बराबर r1, r2, r3। ध्यान दियो, प्रतिरोधों को, ना कि संधारित्रों को। ठीक है, संधारित्र को पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम है, इनको मान लो प्रतिरोधों को हटा दिया गया आपके। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, इसे आपको सवाल लगाने हैं अब। ठीक है, नंबर 4 इसमें मीटर सेतु, ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं। मीटर सेतु आपको नहीं पढ़ने हैं इस साल यूपी बोर्ड 2024 के भी हैं। ध्यान दियो, ये है विभव मापी या पोटेशियो मीटर। ठीक, जिसे कहते हैं विभव मापी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये आपको विभव मापी भी नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपकी विद्युत धारा चैप्टर से है। ठीक है, अब आप आइए अध्याय अगलो है, देखो गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश एक चैप्टर है, चुंबकत्व अगलो चैप्टर है। ठीक है, इसी में ध्यान दिए। नंबर 1 में है वेग वर्णनकर्ता, ये आपको हटाया गया है। वेग वर्णनकर्ता भी नहीं आपको पढ़ने हैं। साइक्लोट्रॉन चुंबकत्व में है, ये साइक्लोट्रॉन, ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, टोराइड, ये भी नहीं पढ़ने हैं आपको, चुंबकत्व में ही है। ठीक है, चौथी हेडिंग है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, इस हिसाब से आप पढ़िए सिलेबस के अनुसार। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए तब तक। उससे आगे अध्याय आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसमें आपके हटाए गए टॉपिक हैं क्षण चुंबक का एक धारावाही। ठीक है, ध्यान दियो, प्रणालिका की तरह व्यवहार। इसमें आपकी केवल गणितीय भाग को हटाया गया है, जो गणितीय निगम कर जाते हैं उसे आपको हटाया गया है। ठीक है, इसी में आप आइए दूसरी टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। इसमें भी आपको केवल गणितीय भाग को हटाया गया है। ठीक है, जिसमें आपको निगमन करो जाते। नंबर 3 हेडिंग है भू चुंबकत्व को हटाया गया है, भू चुंबकत्व। ठीक है, इसी में चौथी हेडिंग है आपकी चुंबकीय दिग्पात एवं नति। चुंबकीय दिग्पात एवं नति। ठीक है, ये आपको हटाए गए हैं। 5वीं हेडिंग है अनुचुंबकत्व, केवल क्यूरी का नियम को हटाया गया है। ठीक है, अनुचुंबकत्व में जो क्यूरी का नियम है उसको हटाया हुआ है। ठीक है, अब आप इधर आइए लव चुंबकत्व। लव चुंबकत्व केवल क्यूरी ताप और चुंबकीय शैथिल्य को हटाया गया है। ठीक है, इसमें आइए स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबकत्व को हटाया गया, चुंबक को हटाया गया है।
स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक को हटाया गया, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ध्यान दियो इसे। फिर देखिए क्षण चुंबक, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव, भू चुंबकत्व, चुंबकीय दिग्पात एवं नति, ठीक, अनुचुंबकत्व, ठीक, इसमें क्यूरी का नियम है। लव चुंबकत्व में इसमें क्यूरी का ताप का चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। फिर स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक, स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक, ये आपको हटाएगा, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो इससे आगे आपका अध्याय है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें आपके ऊर्जा दृष्टि, ठीक है, एक परमाणुत्मक अध्ययन, ठीक है, ये हटाया गया है। और इसी में है हेडिंग 2 भ्रमण धाराएं, ये आपकी हटाई गई हैं। अध्याय अगलो देखो प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा में आपकी किसी प्रेरक का चुंबकन एवं विचुंबकन, किसी प्रेरक का चुंबकन एवं विचुंबकन हटाया गया है, ठीक है। इसी हिसाब से हेडिंग दूसरी समय एक संधारित्र का आवेशन एवं निरावेशन। तीसरी हेडिंग है विश्लेषणात्मक हल श्रेणीबद्ध LCR परिपथ का, ठीक है। इसी में तीसरी हेडिंग है अनुनाद, केवल अनुनाद की तीक्ष्णता को हटाया गया है, कमी को हटाया गया है, ठीक है। अब आइए दोलन में जो LC दोलन है उसको हटाया गया है, ठीक है। अध्याय अगलो है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। वैद्युत चुंबकीय तरंगें में आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति को हटाया गया है, केवल ईथर की, ठीक है। और ये है प्रकल्पना और पृष्ठ को हटाया गया है, ठीक है। ये चीज़ आपकी हटाई गई हैं, इसे आप नोट करिए। देखो आगे आपका अध्याय है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। इसमें आपके नंबर 1 तो अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन में केवल वास्तविक समय से पूर्व सूर्योदय तथा सूर्यास्त, इसको हटाया गया, ठीक है। इसी में मरीचिका को हटाया गया, हीरा का जो अपवर्तन होता है उसको भी हटाया गया, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्रकाशिक घटनाएं, ये भी आपको हटाई गई हैं, ठीक है। इंद्रधनुष, ये भी आपको हटाया गया है। प्रकाश का प्रकीर्ण भी हटाया गया है, ठीक। इस चैप्टर से ये इतने आपके टॉपिक हटाए गए हैं, ठीक है। अब आइए चैप्टर आगे तरंग प्रकाशिकी में डॉपलर का प्रभाव, प्रकीर्ण के द्वारा ध्रुवण किरण प्रकाशिक, ठीक, की वैधता। फिर प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता को हटाया गया है। फिर यह प्रकाश तरंगों की व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग, इसमें आपकी केवल दीप्त अदीप्त फ्रिंज की व्यंजक हटाए गए हैं तथा फ्रिंज की चौड़ाई भी हटाई गई है, ठीक है। ध्यान दिए उसमें ये मेन चीज है प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग, इसमें केवल दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की व्यंजक, जो व्यंजक निकाले जाते हैं वे हटाए गए हैं, ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई भी हटाई गई है, इस पर विशेष कर ध्यान दियो, ठीक है। ये चीज पे, ये बहुत जरूरी चीज थी जो हटाई दी गई है, इसे आप नोट कर ले। देखो इससे आगे, ठीक है, इससे आगे आपका अध्याय है विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति, ठीक है। इसमें आप ध्यान दियो द्रव्य की तरंग प्रकृति केवल एक त्वरित इलेक्ट्रॉन की देवरांगली तरंग दैर्घ्य की व्युत्पत्ति और हाइड्रोजन वर्ग की अनिश्चितता, तो इसको मिस्टेक देख लिया, अनिश्चितता सिद्धांत को हटाया गया, ठीक है। इसी में नंबर 2 हेडिंग है डेविसन तथा जर्मन प्रयोग हटाया गया है। तीसरी पॉइंट इसमें है तरंग तथा कण के उलट पलट का इतिहास हटाया गया, ठीक है। अब आ जाओ परमाणु में स्पेक्ट्रम श्रेणी हटाई गई है, ठीक है। स्पेक्ट्रमी श्रेणी आपको हटाई गई है। इसमें आ जाओ नंबर 2 पॉइंट है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ठीक है। केवल 9वीं कक्षा में कक्ष की त्रिज्या का व्यंजक को बनाए रखा गया और सब हटा दिया गया, ठीक है। अब आइए आगे हाइड्रोजन परमाणु का लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु का लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम केवल गुणात्मक अध्ययन को हटाया बनाए रखा गया, ठीक। ध्यान दिए उसमें लाइमन श्रेणी जो है आपकी हाइड्रोजन परमाणु की, उसमें आपकी केवल गुणात्मक अध्ययन को बनाए रखा गया और सब हटा दिया गया है, ठीक है। इस पर विशेष ध्यान दिए, अति महत्वपूर्ण हेडिंग थी आपकी लाइमन श्रेणी। इसमें आपकी गुणात्मक अध्ययन को बनाए रखा गया और सब हटा दिया गया, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। इससे आगे देखिए चैप्टर आपका है नाभिक। इसमें आपकी रेडियो एक्टिव क्षमता की क्षयता का नियम,
यदि क्षमता नहीं आपकी क्षयता है। नंबर 2 अल्फा क्षय है। नंबर 3 बीटा क्षय है। नंबर 3 गामा क्षय है। नंबर 5 है नाभिकीय रिएक्टर क्षय है। ठीक है, इसे आगे अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। इसमें आपकी विशिष्ट प्रयोजन पीएन संध डायोड, ध्यान दियो पीएन संध डायोड, अंक के इलेक्ट्रॉनिकीय तथा तर्क ये लॉजिक गेट, ये आपको हटाएंगे। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस है, ध्यान दियो 2024 बोर्ड परीक्षा में इसे हटा के आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसी साथ सिलेबस के अनुसार आप पढ़िए, फिजिक्स की तैयारी कीजिए, तब आपके बेहतर अंक आएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।